जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि बिहार बोर्ड क्लास 10th में जो मैथ पूछे जाते हैं उसमें इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है हर एक साल इसमें पूछा जाता है। यहाँ पर जो डिजिट है, नंबर है, ये चेंज हो सकता है, लेकिन इस टाइप का जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में मेरे प्यारे दोस्तों पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसे इजी वे से समझेंगे और देखेंगे कि किस तरह से इसे बनाया जाता है। तो हम जो है आज बहुत ही सरल भाषा में इसे समझाएंगे और सिखाएंगे कि यहाँ से आपको 2 मार्क्स एग्जाम में पक्का हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हर एक साल जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। कितना मार्क्स से? तो 2 मार्क्स का जो है पूछा जाता है। 2 मार्क्स के पूछा जाता है तो हम इसको जो है सिद्ध करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है कह रहा है कि सिद्ध करें कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या कर रहा है? एक अपरिमेय संख्या है। आप लोग अगर प्रमेय अपरिमेय की जानकारी रखते हैं तो यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या ये प्रमेय है या अपरिमेय है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि प्रमेय अपरिमेय के थोड़ा सा हिंट दे देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। समझिए कि प्रमेय किसको कहते हैं। देखिए परिमेय किसको कहते हैं और अपरिमेय किसको कहते हैं। अपरिमेय किसको कहते हैं तो सबसे पहले समझते हैं प्रमेय क्या है, उसके बाद समझेंगे कि अपरिमेय कहते हैं किसको है। तो देखिए प्रमेय किसको कहते हैं, जब P/Q के रूप में लिखा जाए वैसा नंबर जिसे P/Q के रूप में लिखते हैं और Q नोट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। Q नोट इक्वल टू क्या हो? 0 हो। और P और Q क्या है? तो P और Q जो मेरे प्यारे दोस्तों है बिलोंग करता है पूर्णांक से। किससे? पूर्णांक से। किससे बिलोंग करता है? तो पूर्णांक से। अब समझेंगे कि पूर्णांक क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे कि -इन्फिनिटिव से +इन्फिनिटिव के बीच सारे परफेक्ट नंबर को जो है पूर्णांक कहते हैं। तो यहाँ पर P और Q क्या है? तो P और Q पूर्णांक है। अब समझेंगे कि यहाँ पर P है तो यहाँ P क्यों देते हैं, यहाँ क्यों देते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि P और Q के जगह पर हम सबसे पहले याद रखेंगे कि P को अंश कहते हैं। P को क्या कहते हैं? अंश। और Q को हर कहते हैं। Q को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो यहाँ ये याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ अंश बटा हर होना चाहिए और हर में जो है ये 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हर 0 हो जाता है तो ये नंबर जो बनने वाला होगा वो काल्पनिक नंबर हो जाता है। हम जो पढ़ते हैं प्रमेय अपरिमेय वास्तविक नंबर में पढ़ते हैं, इसलिए जो है P/Q क्या है? प्रमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लोग A B भी रख सकते हैं, C D भी रख सकते हैं, यानी P Q के स्थान पर हम कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन हमको याद रखना है कि ऊपर वाला जो होता है अंश होता है और नीचे वाला जो होता है हर होता है और हर जो है नोट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं समझ गए। जैसे हम एग्जांपल दिखाते हैं कि 5/2 क्या ये प्रमेय है या नहीं है? तो प्रमेय है। जैसे 2.5 ये प्रमेय है क्योंकि ये बट्टा में हो सकता है। और यहाँ देखिए 2.3 पर बार, तो ये भी क्या है? प्रमेय है। अगर 2 दे दे तब भी क्या कहिएगा? प्रमेय है, क्योंकि बट्टा में 0 है नहीं है, बट्टा में 1 है। इसको चेंज करेगा तो 25/10 होगा, यानी P/Q के रूप में आता है। इसको करते हैं तो 23 - 2/9, 23 - 2/9, यानी ये भी बट्टा में हो जाता है। इसके बारे में हम 2 नंबर में फिर पूछता है, नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ गए कि प्रमेय किसको कहते हैं, जो P/Q के रूप में हो, Q नोट इक्वल टू 0 हो। अब अपरिमेय किसको कहते हैं, जो P/Q के रूप में न लिखा जा सके, यानी P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो अपरिमेय। जैसे रूट में जितना सारा नंबर अगर नहीं निकलता है, अगर रूट से बाहर
नंबर नहीं निकलता है तो सारा क्या होता है, अपरमेय। जैसे √4 है तो बताइए √4 अपरमेय है? अपरमेय नहीं है, क्योंकि ये रूट से बाहर निकल रहा है 2, तो 2 हमारा क्या है, परमेय है। जैसे इस प्रकार से हम यहाँ लिखे हैं तो ये परमेय है। तो यहाँ हम लोग कहेंगे 1.732 डॉट डॉट आते चल जाएगा, तब भी ये क्या है, अपरमेय है। यानी जो पॉइंट के बाद आने वाला नंबर रिपीट नहीं हो उसको अपरमेय कहते हैं। तो उम्मीद है परमेय अपरमेय समझ गए होंगे। तो बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ देखकर ही कि आप परमेय है या ये अपरमेय है। आप लोग को पता चल रहा होगा देखकर ही फोटो में कि ये अपरमेय है, क्योंकि यहाँ √5 जो है निकलेगा बाहर, नहीं निकलेगा, इसलिए ये क्या है, अपरमेय है। तो इसके बाद हम लोग जो है इसको सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से होता है। ये 2 मार्क्स में जो है पूछे जाते हैं, हर एक साल पूछा जाता है, इसलिए जो है इसे ध्यान से समझें और क्लियर करें। तो सबसे पहले देखिए सिद्ध क्या करना है, अपरमेय। तो इसका अपोजिट मानना है कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे कि माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहां हमने मान लिया जस्ट इसी का अपोजिट। तो बताइए अभी जस्ट बताएं वीडियो में कि 3 परमेय रहेगा तो किस तरह से लिखते हैं, p/q के रूप में। तो यहां लिखेंगे कि 3 + 2√5 परमेय किसको कहते हैं, तो p/q को, p/q को। तो इतना = इतना कर दें, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक परमेय माने तो परमेय को दर्शा दिए। अब यहां पर लिखेंगे कि जहां क्या लिखेंगे, जहां Q0 = क्या था, 0। Q0 = 0 था और P और Q को क्या मानने थे, तो पूर्णांक मानेंगे। तो यहां P और Q पूर्णांक तथा सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब यहां पर एक नया चीज आ गया, सहअभाज्य क्या है। अगर किसी को सहअभाज्य नहीं पता हो तो सहअभाज्य आगू सबसे पहले यहां समझते हैं कि सहअभाज्य कहते किसको है। तो देखिए सहअभाज्य जो होता है कि अगर 2 नंबर दे दिया गया, और दोनों नंबर का मसा अगर 1 हो तब उसको कहते हैं सहअभाज्य। यानी जैसे हम लोग देखते हैं कि 2/5 ये सरलतम रूप है। ये कैसा रूप है, तो सरलतम भिन्न है, यानी ये कटने वाला अब नहीं है। इससे छोटा और भिन्न में आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। जैसे रह जाएगा कि तब ये क्या कहेंगे कि सहअभाज्य पूर्णांक है। ऊपर वाला पूर्णांक नीचे वाला पूर्णांक का HCF निकालिएगा तो क्या कितना आने वाला है, 1 आएगा। इसलिए ये कैसा हो गया, सहअभाज्य पूर्णांक हो गया। तो यहां आप लोग का क्लियर हो गया। अगर 16/4 दे दे, 16/8 दे दे, तो बताइए 16/8 क्या ये सहअभाज्य है पूर्णांक, नहीं, क्योंकि 8 दूना 16। तो ये कट गया, ये कटने के बाद कितना आ गया, 2/1। तो ये हो गया सरलतम रूप, ना कि इसको कहेंगे सरलतम रूप। तो यहां से सहअभाज्य अब क्लियर होगा कि कैसा नंबर में होना चाहिए, ऐसा। अगर कट जाता है तो परमेय हो जाता है। जैसे अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इतना लिख दिए। अब यहां पर देखिए 3 जो है हमारा क्या है, तो पूर्णांक, ये भी हमारा क्या है, परमेय। तो इस पूर्णांक को उधर लेके जाते हैं, नहीं तो 3 को भी परमेय कह सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक जो है परमेय हो सकता है। तो इस परमेय को उधर ले जाइए। तो बताइए 2√5
अगर प्लस में है 3 और बराबर को उधर करते हैं तो क्या में हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। +3 है, बराबर को उस तरफ ले जाते हैं तब -3 हो जाता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पर √5 को अकेले करना है। √5 को कैसे करना है, सिंगल करिएगा तो इसको देखिए करना क्या है, इनटू है 2 और 5 के बीच में क्या चीज का चिन्ह होता है, तब इनटू का होता है, लेकिन यहां दर्शाया नहीं जाता है। तो इनटू है तो सबसे पहले इधर बराबर के उधर कर देंगे तो बट्टा में चल जाएगा। इससे पहले जो है हम इसको भिन्न के जोड़ घटाव जो भी है उसको करते हैं। तो 2√5 इक्वल टू, यहाँ भिन्न के घटाव है तो करेंगे Q, यहाँ कुछ नहीं है तो नीचे में क्या है 1, तो यहाँ Q1 का एलसीएम कितना होता है, तो Q होता है। अब देखिए Q में Q से डिवाइड देंगे, जैसे Q है ये वाला Q यहाँ लिख दिए, अब ये वाला Q से जो है हम लोग डिवाइड देंगे तो कितना बार में कटेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 1 बार में, तो 1 हो गया। अब इस 1 को यहाँ से गुना करते हैं तो कितना होता है, तो P होता है। कितना होता है, 1 में P से गुना करेंगे तब P होगा माइनस, अब ये वाला Q को ऊपर रहने देते हैं और यहाँ वाला 1 को नीचे लिखते हैं, तब कितना बार में कटेगा, Q ही बार में कटेगा। तब Q को 3 से गुना करते हैं तो कितना आ जाता है 3Q। अब यहाँ पर जो होता है प्रोसेस कर दिया गया। अब देखिए इस 2 को इधर लेके जाएंगे, तब देखिए यहाँ पर √5 रह जाएगा तो √5 दे दिए इक्वल टू P -3Q। आप जानते होंगे कि अगर इधर मल्टीप्लाई में है और उधर बराबर के जाता है तो डिवाइड में हो जाता है, यानी तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो इधर ऊपर है तो यहाँ किधर आ जाएगा, नीचे, तो 2Q हो गया। अब देखिए इधर जो है क्या बन गया, परमेय, और इधर क्या हो गया, अपरमेय। √5 को पहले जान चुके हैं कि √5 क्या है, तो अपरमेय है। तब अब यहां पर लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, इधर को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। देखिए ये किस हाथ है, तो ये लेफ्ट हाथ है और ये राइट है, तो इधर वाला को RHS कहते हैं यानी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड कैसा दिखा, अपर में, तो लिखेंगे LHS एक अपरिमेय है। कैसा है, एक अपरिमेय है तथा RHS ये हो गया, RHS ये हो गया, तो ये कैसा है, परिमेय है। RHS परिमेय है, RHS कैसा है, तो परिमेय है। तो बताइए LHS अगर इस दोनों को इक्वल रखते हैं तो क्या परिमेय मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए यहां लिख दिए कि LHS एक अपरिमेय है तथा RHS परिमेय है। इसलिए मेरा माना हुआ गलत है, मेरा माना हुआ गलत है। अतः मानेंगे, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद होगा मेरे प्यारे दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में। तो यहाँ पर से जो है उम्मीद होगा हर एक बोर्ड में ऐसे पूछा जाता है, तो उम्मीद होगा आप इसे समझे होंगे। अगर यहाँ पर नंबर चेंज हो सकता है, अगर इस प्रकार टाइप का रहेगा तब आप जो है इसी प्रोसेस से बनाइएगा, खाली यहाँ का कैलकुलेशन ध्यान से करना है और सेम टू सेम बाकी जो है लिख देना है। इसी पर रहेगा सब आधारित। 2 मार्क्स के हर एक वर्ष बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। ये आपके लिए क्वेश्चन वहां फिक्स रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा।